हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं आज की व्लॉग की शुरुआत। सुबह तो हो गई है काफ़ी देर से और सभी लोग उठ भी गए हैं, तो एक ही चीज़ में लगे हुए सब के सब लोग, क्योंकि सबसे पहला काम होता है कन्नू को किसी तरह से मना के तैयार करना। आज है ना कन्नू रो के तैयार नहीं हुआ, बिल्कुल हंसते खेलते तैयार हो रहा। तो बस आज ही लग जाएगी इसकी मम्मी की नज़र और कल को फिर वो रो के तैयार होएगा। वो वैसे तो रोज रो के जा रहा था, आज मेरा वाला थोड़ा सा तरीका अपनाया है। आज उसको हमने स्कूल जाने के लिए नहीं बोला, पहले उठने दिया आराम से, जब उसका आलकस उतर गया उसके बाद उसको बोला है। और आज तक हम क्या करते थे, उठते सारी चल बेटा स्कूल, इसलिए वो खिलच जाता था, चल बेटा स्कूल। तो इसलिए कन्नू खिलच जाता था, जो बनने का मेरी नकल उतार दी कन्नू ने। और पिताजी आ गई है देखने के लिए कि कन्नू रेडी हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि कन्नू बहुत ध्यान रखते हैं। और वानी का खुद से खुद चल के अपने आप ही आ रही है पिताजी के पास। देखो कहाँ से चल के आई है, क्योंकि वानिका को पिताजी दिख गए हैं और पिताजी जाएंगे लेके बाहर घुमाने के लिए। बाय बाय वानिका, बाय बाय। ये लो, हमें कर दी बाय बाय वानिका ने और चल दी घूमने के लिए पिताजी के साथ में। वानिका कितनी देर में आएगी? बाय बाय तो होगी, कब तक आएगी? आई अपने आने की मैंने भी कर दी। मैं बाहर ही रहूंगी। पिताजी बाय बाय। मैं पिताजी को कर रहा हूँ, वानिका आपको नहीं कर रहा। बाय 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 पिताजी से बाय बाय करवाओ। बाय 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 पिताजी, बाय बाय। तो वानिका तो हमारी गई भाई घूमने के लिए बाहर, है ना? चलो ठीक है, हम तो स्कूल छोड़ जाएंगे अपने भाई को। बेल्ट लगाने की बारी चल रही है, क्योंकि बेल्ट मुझे लगानी होती है और जूते मुझे बनाने होते हैं। तो आज ये मेरा वाला काम मम्मी और अंशी करेगी। तो अंशी ने और मम्मी ने मिलकर तैयार किया है। आज मेरी छुट्टी हो गई भाई, आज तो मुझे बहुत रिलैक्स मिल गया इसे तैयार करने का। नहीं तो इसको तैयार करना ना पूरा आफत का काम होगा। ये कभी अपने चलाता है, कभी भागता है, कभी दौड़ता है इधर उधर, बड़ी मुश्किल से कब घुमाता है। तो चल, तो खैर जी आज तैयार हो ही गया है। और ये हमारा जो आरओ लगा हुआ है, मुझे लग रहा है ये पुराना हो चुका, ये फिर से ख़राब हो गया। इसमें से पानी निकलना बंद ही नहीं हो रहा है, टपक टपक पानी टपक रहा है। ये तो कहीं से लीकेज है या फिर कुछ और गड़बड़ है, उसको हम देखेंगे थोड़ा फुर्सत में। अभी फुर्सत नहीं है मेरे पास में, तो फिलहाल इसका मैं मेन वॉल बंद कर देता हूँ जिससे इसका पानी ना आए। सारी चीजें हो गई है अर्नव की, और जो है ना रुमाल रह गया था। रुमाल डेली के डेली यहाँ पे छोड़ के जाता है ये लो जी रुमाल आपका। मास्क, मास्क नहीं, मास्क। मास्क भी खो गया, वो भी मास्क नहीं होता, वो मास्क होता है। मास्क होता है। अपने पापा की तरह ही बोलता है बिल्कुल। मास्क, मास्क नहीं मास्क। अरे पापा तोतले थोड़ा है इससे। पापा के निकलता रहा था कि पापा तोतले हैं, ऐसा लगा तो मैं है तो नहीं, हम तोतले हैं भाई। मास्क, है नहीं है यार, सब मेरी रै बोलिए, रवि, रवि बोलिए, रवि ले लवी, लवी, की तरह तो नहीं है। रवि। बच्चे ऐसे बोलते हैं ले, ठीक है हाँ। सही बोल रहे हैं। ले बोलिए, ले, रै बोलिए, रै। रे कोई बच्चा नहीं बोलता सही रहा है, ऐसे सब ऐसे बोलते हैं। अरे यार इसके चक्कर में हमारी गाड़ी नहीं उड़ रही है। लोगों के बोलने के चक्कर में। ये बार बार तो इधर फंस जा रही। चलो भाई, इंडिकेटर जला रखा है पीछे से, सारी तोड़ फोड़ दी आपने गाड़ी। नई गाड़ी ले लियो, लेकिन 1000 रुपए की आने लगी। 1000 रुपए की भी कोई गाड़ी आती है, 1 लाख की आती है अब। 1 लाख की आती है। चलो बाय बाय कर दो, निकल स्कूल बाहर है। बाय बाय। जाएगा ना मम्मी, और इसकी मैडम इससे तारीख पूछेगी। हाँ तारीख पूछेगी, डे पूछेगी कि कौन सा डे है आज। हाँ बताना पड़ेगा सर। मैं ना कहीं पर जाने के लिए तैयार हो गया था, तो जैसे ही मैं रेडी हो जाता हूँ चलने के लिए, वानिका जिद करने लगती है और मुझे गोदी में आ जाती है मेरी कि पापा जी आप रेडी हो गए हैं और पापा जी जाएंगे, आप बाइक पे चलाएंगे तो मुझे बाइक पे बैठाएंगे, है वानिका? हाँ ऐसा हो जाती है। और आज मैं छुट्टी ले रही है मैंने आज फिर जाने के लिए इसमें, क्योंकि आज मैं पिताजी को लेके जा रहा हूँ बबली दीदी के यहाँ, उनको मिलवाने के लिए चाचा जी से, जो वानिका के नाना जी हैं उनसे मिल के आएंगे। तो पिताजी कह रहे थे भाई मुझे भी मिला के लाना, तो पिताजी अकेले जाते नहीं, तो पिताजी को लेके जाऊंगा और मिलवा के लाऊंगा। तो वहाँ जाएंगे, बातें करेंगे और मैं पूरे दिन हम उधर रहेंगे, क्योंकि उनको डॉक्टर के लेके भी जाना है। तो मैं डॉक्टर को दिखा के ले आऊँगा और फिर पिताजी तब तक बात भी कर लेंगे। तो वहाँ पर काफ़ी लोग हैं जिनसे बातें करेंगे पिताजी। तो पिताजी कई बार बोलते रहते हैं कि जब उधर का चक्कर लगे तो बताना। तो पिछली बार तो वो भी गई थी और इस बार मेरे पिताजी जाएंगे, तो वानिका ही रहेगी
और आज पिताजी वानिका को कौन रखेगा? कौन रखेगा भाई? वानिका वानिका को भी चिंता भी सही हो गई है। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे गले में जो पड़ी रहती है ना, मैं इसको निकाल ही देता हूँ, वरना इसको ये डालती रहेगी अपने उसमें। पिताजी तो उसको आप रख लो, ठीक है? हाँ चलो अब बाय बाय, बाय बाय करेंगे आज तो पिताजी, बाय बाय कर देंगे वानिका। हाँ पिताजी को देख रही है भाई। पिताजी हाँ। वानिका को भी लेके चलो क्या साथ में? हैं गोदी में लेके बैठ जाइयो। वानिका चले हमारे साथ में? वानिका तो पक्की चलने के लिए। हाँ पर दूध पिलाएंगे मम्मी, फिर मम्मी के साथ वानिका को। ये सुबह का नाश्ता कर लिया है और वानिका यहाँ पे रेडी भी हो गई है अपने नई नई करके, कपड़े नए पहन के। और ये देखिए फिर से इसका यही काम है डेली के डेली सारे के सारे कपड़े निकालने आना। यहाँ पे मैंने साफ सफाई कर दी थी पूरे कमरे की, और इसके पापा यहाँ पे हैंकी बोल के चले गए अपना दूसरा लिया होगा, ये छोड़ के निकालना था। ये कभी इसको करेगी बंद, कभी खोल लेगी। तो आज बबली दीदी के यहाँ पे जा रही है कन्नू के पापा और पिताजी चाचा जी को देखने के लिए। पिताजी भी जा रहे हैं, पिताजी का मन कर रहा था, ये कह रहे थे कि मेहमान को बहुत चोट मार रखी है और देख के आ रहा हूँ मैं। हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, और इसी आशा के साथ दोबारा से करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। और यहाँ पे सारे के सारे कपड़े उतार के रख दिए है, काम वाम निपटा लिया है। धूप बहुत तेज आती है हमारे आंगन में जो है ये, और इधर भी कपड़े, सारी जगह कपड़े कपड़े हैं, झाड़ू पोछा सब जगह हो गया है। और रात का जो सेलिब्रेशन था वो वानिका को सुबह भी याद था, तो है ना, जैसे ही वो यो बैठक में गई ना, एकदम से हैप्पी बर्थडे करने लगी। और यहाँ पे मम्मी ने आज अपना सर धोया है, और सर धोने के बाद में अपने बाल जो है बांध रही है, क्योंकि इनके बहुत लंबे लंबे बाल है फिलहाल। आज पिताजी, कन्नू के पापा और बबली दीदी, जीजू, रवि, पापा, चाचा जी को लेके फिर से। तो आदमी बीमार है, ऊपर से थाने के चक्कर काट रहे हैं बार बार, कभी इधर के चक्कर कभी उधर के, तो वकील के चक्कर, बस अब तो कोर्ट कचहरी के चक्कर ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि केस ही कुछ ऐसा हो गया है। तो जो आरोपी है ना, उन्होंने बेल डाल दिया अपनी, और मजिस्ट्रेट के पास में, जैसे इन्होंने परसों बोल रहे थे, परसों डाल दी थी उन्होंने बेल। तो वहाँ पे भी थाने में जो है कोई अधिकारी है, उनकी जो है ट्रांसफ़र हो गया, उनकी जगह नए अधिकारी आए हैं। तो नए अधिकारी को दोबारा से अपने बयान देने के लिए गए हैं चाचा जी, तो उनके साथ में मेरे जीजू भी गए हैं, बबली दीदी भी, सभी के सभी गए हैं। और पिताजी जो है काफ़ी दिनों के बाद देखने के लिए गए हैं। वैसे तो कहते रहते थे पिताजी कि जाएंगे एक दिन देख करके आएंगे देखेंगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये तो बहुत ही गलत बात है कि इतनी बुरी तरीके से मारा और फिर उनको छोड़ दिया जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो सजा तो मिलनी चाहिए कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि हाँ ज़्यादा बुरी तरीके से मार रखा। इस तरह तो कोई है ना, उससे भी नहीं मारता। जैसे उनका CT स्कैन कराया था, उसमें आया था खून के धब्बे जमे हुए, तो पता नहीं उससे प्रॉब्लम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्योंकि मेरे भी सर में चोट लग रही है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था कभी, यहाँ पे इतना मोटा गुल्ला सा हो गया था, वो कुछ दिन के बाद में खुद से ही ठीक हो गया। और आज भी नसों का जमाव है, दर्द होता है कभी कभी, जैसे चोट लगी हुई है कमर में, हवा चलती है, पर वो हवा पशु हवा, कौन सी हवा चलती है, और वो हवा चलती है तो कमर में मेरी दर्द रहता है, ऊपर की साइड यहाँ पे। नीचे तो खैर रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता ही है, जैसे कभी कभी हो जाता है, झुक के काम करते हैं। लेकिन परवा हवा आने के बाद में यहाँ पे भी दर्द रहता है, क्योंकि इस के सहारे में धरती पे बहुत ज़ोर से गिरी थी। तो बस ये अब मेरे चाचा जी कुछ काम वाम के करने के लायक तो रहे नहीं बिल्कुल भी, जो इतनी रात दिन हाँ रात दिन काम करते थे, वो काम के लायक नहीं रहे बिल्कुल भी। और बस वे आराम से बैठे रहे, वही बहुत है हमारे लिए, और इससे ज़्यादा बस कुछ नहीं चाहिए। तो बस अभी है ना, आज उनके बयान होंगे, और फिर यही इधर उधर जाना, और जहाँ पे भी जाना उनको भी लेके जाना। बस प्रॉब्लम तो ये होगी सारी की सारी। हाँ जब भी जाते हैं, वैसे तो उनको आरामदायक चीज़ में ही लेके जाते हैं, गाड़ी में ही लेके जाते हैं, गाड़ी से ही लेके आते हैं। वैसे तो उनका बहुत ध्यान रख रही है बबली दीदी, और मैं भी बोल रही थी आज जाने के लिए, लेकिन बस यही प्रॉब्लम है मेरे साथ में, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं जा नहीं सकती, और मेरी जगह जाते हैं, कन्नू के पापा सारी जगह जाते हैं, इसलिए ये वो तो इमरजेंसी थी, मम्मी ने मुझे भेज दिया था वानिका को छोड़ के, अब चले जाओ कोई बात नहीं। जब ज़्यादा ही इमरजेंसी होती है फिर तो मुझे जाना ही पड़ता है इनको छोड़ करके, नहीं तो वैसे मेरा भी मन नहीं करता छोड़ के जाने के लिए। और यहाँ पे अपने घर पे अच्छे से तरीके से रह भी लेते हैं। तो बस अभी तो
टाइम ख़राब चल रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो जैसे वो अच्छा टाइम नहीं रहा और ये ख़राब टाइम भी नहीं रहेगा, बस इसी उम्मीद के साथ में अपना लगे रहते हैं आराम से। ये नज़ारे थोड़े से गिल्ले रह गए हैं ये, क्योंकि सबसे लास्ट में डाले थे और सारे कपड़े जो एक 4 कपड़े हैं ये सारे के सारे सूख गए हैं। तो अगर अभी यहीं पे रखा हुआ है क्योंकि बर्तन मांज करके यहाँ पे रख दिए थे। और आपको कमरे का हाल दिखा देते हैं दोपहर में किस तरीके से हो जाता है और थोड़ी देर बाद फिर अच्छा हो जाएगा साफ़ सफाई करने के बाद में। तो ऐसे ही और बने रहिए हमारे वीडियो में आप सभी। वैसे तो मैं कन्नू पापा से बार बार अपडेट लेती रहूँगी उनसे वहाँ का। और बिंदी मैंने आज 2 बार लगा ली और दोनों बार वानिका ने उतार ली। अपने माथे पे लगवा के ही मानती है। कन्नू के सिंदूर का तिलक हो रहा था तो वो भी उतारने की कोशिश कर रही थी, सोच रही थी ये बिंदी है, लेकिन फिर उससे उतरी नहीं। फिर वो समझ गई कि ये तो उतरने वाली है नहीं, बिल्कुल भी अलग तरीके की है कुछ। तो जी आ गया हूँ मैं अभी बबली दीदी के यहाँ से, और मैंने आते ही कन्नू से मुलाकात कर ली है और इनके लिए मैं आज अनार भी लेके आया था। और कन्नू कर रहा है रिक्वेस्ट, क्योंकि जब इसको अपना काम करवाना होता है ना तो फिर ये भैया जी मुझे घुमा के लिए और रिक्वेस्ट करना है। तो क्या कह रहे कन्नू आप? ये अक्सर बहुत ध्यान रखता है, इसको बंद करके रखता है जिससे कि रेस वेस देने पर चले ना। इसके साथ सेफ्टी में रखना पड़ता है क्योंकि इसका भरोसा नहीं है ये अब इसकी रेस दे दे और ये कब भाग पड़े। तो बहुत ध्यान रखता है, इसका ध्यान रखना भाई, ठीक है? क्योंकि बच्चा ऐसा ही है ये। चलो इसे घुमा के लिए आओ। और वानिका चली गई ताऊ जी के पास, और सबसे पहले मम्मी के लिए रोटी लगा के दिया। तो उधर मम्मी के लिए खाना लगते जा रहा है। तो वानिका आ गई है अब जब पापा की गोदी में, क्योंकि ताऊ जी ने तो काफ़ी घुमा लिया है। तो बाय बाय कर दो उनको, जा रहे घूमने के लिए, उनको बाय बाय कर दो। वानिका बाय बाय एक साथ कर देती है। पटाखे मिल आए हैं अपने सिमधी से। तो कैसा लगा पिताजी जाके? बढ़िया लगा, हाल चाल ठीक है उनके? बढ़िया हाल चाल है, ठीक है, ठीक हो गई है। ठीक हो गया। चलो ठंडा तो हो पिताजी का आज काफ़ी मन लगा, क्योंकि पिताजी आज पूरे दिन वहीं रहे हैं और हम तो चले भी गए थे थोड़ी देर के लिए बाहर को, पर पिताजी वहीं रहे हैं। तो पिताजी ने काफ़ी बातें करी है और अपनी पुरानी बातें करी होगी ना पिताजी? हाँ, तो मन लगा है। और खाने में क्या खाया? शकरन्ना खाया पिताजी बता रहे थे। शकरन्ना खा के आइए। शकरन्ना होता है दाल चावल बूरा, दाल दाल चावल का पता। दाल चावल का पता है उसको शकरन्ना बोलते पूरा हैं। दिया उन्होंने ना। इधर वानिका को सुला दिया है और ये पिताजी यहाँ पर देखभाल कर रहे हैं कि वानिका गिर ना जाए बेड से, क्योंकि वानिका कभी कभी कच्ची नींद होती है और बेड से उठ के चली जाती है। तो चलिए जी, खैर इसी के साथ कर देते हैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त, और जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।